हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीटेक्स बायोलॉजी ऑफ 10 मिनट सीरीज। इस 10 मिनट में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को एकदम खत्म कर देंगे। अगर एनसीईआरटी पढ़ने जाएं तो भाई इतना लंबा देख के हालत खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं 2 से 3 पेजेस में जस्ट पूरा समराइज करके लाया हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा रीनीट के लिए। एक बार देख लो। देखो, इतने 2 से 3 पेज में मैंने समराइज कर दिया है। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लोग पहले कैसे क्लासिफिकेशन करते थे? फूड, हाउस, क्लॉथ के बेसिस पे वो लोग क्लासिफिकेशन करते थे कि भैया जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना ही चीज़ें हमें दो, उसी के बेसिस पे ये लोग क्लासिफिकेशन करते थे। अगर बात करें फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, तो इसको अरिस्टोटल साहब ने दिया था। अरिस्टोल या अरिस्टोटल कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम, फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था? इन्होंने प्लांट और एनिमल को बांटा था। प्लांट में 3 तरीके का बांटा था, हर्ब, श्रब, ट्री। अगर बात करें एनिमल में, तो उन्होंने एनिमल में रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है कि एब्सेंट है उसके बेसिस पे बांटा था। अगर प्रेजेंट होता है तो उसे इनेमा बोलते हैं, अगर एब्सेंट होता है तो उसे अनेमा बोलते हैं। प्रेजेंट है इनेमा, लेकिन एब्सेंट है ए से एब्सेंट होता है, ठीक है। आरबीसी एब्सेंट है या प्रेजेंट है उसके बेसिस पे एनिमल को बांटा था। और अगर बात करें प्लांट को, तो हर्ब, श्रब, ट्री के बेसिस पे बांटा था। और फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने 2 टाइप में किया था, प्लांट एंड एनिमल्स में। अगर बात करें 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसको कैरोलस लिनियस ने दिया था। इनका मेन क्राइटेरिया क्या था कि सेल वाल एब्सेंट है या प्रेजेंट है। अगर सेल वाल प्रेजेंट है तो प्लांट है, अगर सेल वाल, यहाँ पर हम देख रहे हैं सेल वाल प्रेजेंट है, ठीक है, सेल वाल प्रेजेंट है प्लांट में, एनिमल सेल में सेल वाल एब्सेंट है, ठीक है। इसके बेसिस पे उन्होंने सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मतलब सेल वाल प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। थर्ड किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैकल ने दिया था। फोर्थ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था। अगर बात करें 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आर.एच. विटेकन साहब ने 1969 में दिया था। तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया क्या था? सेल स्ट्रक्चर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, रिप्रोडक्शन था, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। अगर बात करें सेलुलर स्ट्रक्चर, भैया सेल स्ट्रक्चर क्या है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूकारियोटिक है या प्रोकारियोटिक है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल है? रिप्रोडक्शन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक है कि ऑटोट्रॉपिक है? रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है, सेक्सुअल है या असेक्सुअल है, या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो कर रहा है? फाइलोजेनिक रिलेशनशिप में देखते थे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब मेन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का मेन 5 क्राइटेरिया थे: सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, ये मेन क्राइटेरिया थे। और बात करें 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, या इसको 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं, जिसको कार्ल वूज ने दिया था। इसको 3 डोमेन सिस्टम क्यों कहते हैं और 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों कहते हैं, देखते हैं। तो इन्होंने कार्ल वूज साहब ने उठा मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। अब मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, छठ हो गया ना। तो 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। 3 डोमेन कैसे कर सकते हैं, देखो, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सब यूकारियोटिक होते हैं। तो इनको, इन चारों को यूकार्या बोल दिया, इसको यूकार्या मतलब एक ही बोल दिया, ठीक है। इन चारों को यूकार्या बोल दिया गया, मतलब एक ही बोल दिया गया। अब यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इनको 1 2 बोल दिया गया, ठीक है। तो टोटल मिला के 3 डोमेन सिस्टम बन जा रहा है ना। एक पूरा है प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, एक हो गए, और ये दोनों तो अलग अलग ही हैं, यानी 3 डोमेन सिस्टम यहाँ पे हमारा बन गया, 3 डोमेन सिस्टम बन गया, ठीक है। अब किंगडम मोनेरा देखते हैं। तो भैया मोनेरा देखो, बैक्टीरिया सोल मेंबर मोनेरा की पूरा जान कौन? बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन होता है, मतलब हर जगह पाया जाता है। अगर एक मुट्ठी मिट्टी हम लोग उठाएं तो उसमें भी बैक्टीरिया, हजारों सैकड़ों बैक्टीरिया पाए जाएंगे। और हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। शेप ऑफ बैक्टीरिया के देखते हैं, तो बैसिलस रॉड लाइक हो सकता है, विब्रियो कामा लाइक हो सकता है, स्पायरलम स्पायरल की तरह हो सकता है, और कोकस स्फेरिकल हो सकता है। ये 4 तरीके के इनके शेप होते हैं बैक्टीरिया के। अगर बात करें मोनेरा को 2 भागों में उन्होंने बांटा था कार्ल वूज साहब ने, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया देखो, आर्की बैक्टीरिया खतरों का खिलाड़ी होता है, हर जगह पाया जाता है। समुद्र में भी पाया जाएगा, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा खारा होगा, जहाँ इंसान या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है, वहाँ पे आर्की बैक्टीरिया नाचते हुए मिल जाएगा आप लोगों को।
थर्मो एसिडोफिल मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम में भी ये पाया जाता है। मिथेनोजेंस मतलब गाय के गट में रहता है, गाय भैंस के गट में रहता है। इसी के कारण से जो गाय के गोबर में, भैंस के गोबर में CH4 मीथेन बनता है, इसी की वजह से बनता है। और यू बैक्टीरिया एक बार बुक से प्रीफर कर लेना। किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो वो यूनिसेलुलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। किंगडम प्रोटिस्टा में 5 तरीके के ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे क्राइजोफाइट में 2 मेन आते हैं, डायटम, डेस्मिड को गोल्डन एल्गी बोलते हैं, एंड डायटम्स, ठीक है। डाइनोफ्लेजिलेट का एग्जांपल गोनियोलैक्स हो जाएगा। गोनियोलैक्स को अक्सर हम लोग रेड टाइड कहते हैं, इसलिए रेड टाइड कहते हैं क्योंकि समुद्र के ऊपरी सतह पर, ऊपरी सरफेस पे क्या करता है, रेड कलर का एक टॉक्सिन रिलीज करता है। उसके वजह से समुद्री जो जीव होते हैं, जैसे मछली हो गई, ये सब मर जाते हैं, इतना टॉक्सिन होता है। अगर बात करें यूग्लिनॉइड का, तो एग्जाम्पल यूग्लिना हो जाएगा, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ देख लेना, एकदम आसान है। वही अमीबा पैरामीशियम के बारे में दिया है, ठीक है। अब फंगी किंगडम देखते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियम बनाया गया था, ठीक है। इसको भी हम लोग 4 तरीके देख लेते हैं, फाइटोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। पेन का कलर अदल बदल कर लेते हैं, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। अगर बात करें फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल तो एल्बिगो फाइकोमाइसिटीज, राइजोपस म्यूकर। एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल देखें तो न्यूरोस्पोरा, एस्कोमाइसिटीज, एस्परजिलस एंड क्लेविसेप्स। अगर बात करें बेसिडियोमाइसिटीज, एगेरिकस, उस्तिलागो, पक्सिनिया, ठीक है। अगर बात करें ड्यूट्रोमाइसिटीज का एग्जांपल हमारा क्या हो गया, कोलेट्रिटम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, इसके एग्जाम्पल हो गए। देखो फाइकोमाइसिटीज में माइसिलियम कैसा होता है, असेप्टेट एंड सिनोसिटिक होता है। एस्कोमाइसिटीज में माइसिलियम कैसा होता है, ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। बेसिडियोमाइसिटीज में माइसिलियम ब्रांच एंड सेप्टेट होता है, और डिट्रोमाइसिटीज में माइसिलियम ब्रांच एंड सेप्टेट होगा। बस एक में डिफरेंट होगा और बकिया सब में लगभग सेम होगा, ठीक है। समझ में आया ना। देखो ये एग्जाम्पल हमारे लिए फंगी के इन चारों का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से एग्जाम्पल के बेसिस पे बस। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम तो वैसे हम लोग आगे देखेंगे अगले चैप्टर में, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आएंगे, और एनिमल किंगडम हेटेरोट्रॉपिक, यूकारियोटिक, मल्टीसेलुलर, होलोजोइक मोरा। वायरस को डीजे इवानोव्स्की 1892 में डिस्कवर किया था, और वायरस भैया बैक्टीरिया से भी छोटी होती है। और WM बेजेरनिक, भाई इंग्लिश ब्रिटर्स, इनका नाम अपना देख लेना यार, बहुत खतरनाक नाम है। 1898 में इन्होंने कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम मतलब वायरस के बारे में बताया था कि कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम, ठीक है। एंड WM स्टेनले 1935 में लार्जली ऑफ प्रोटीन, उन्होंने बताया कि भैया जो हमारा वायरस है प्रोटीन का बना होता है, अक्सर प्रोटीन का बना होता है। वायराइड, कलर चेंज हो जा भैया। आइए देखते हैं वायराइड के बारे में। स्मॉल RNA मॉलिक्यूल, टीओ डिनर ने इसका डिस्कवर किया था 1971 में, स्मॉलर देन वायरस। अब देखो सोचने वाली बात यह है कि बैक्टीरिया से भी छोटा वायरस था, अब वायरस से भी छोटा यहाँ पे वायराइड हो गया, समझ में आ रहा है। इसका कॉज क्या करता है, इन्फेक्शन क्या करता है, पोटैटो ट्यूबर डिजीज, PDSTD, ठीक है। पोटैटो ट्यूबर डिजीज प्लांट में करता है। अगर बात करें प्रायोन्स के बारे में तो प्रोटीनीशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल हैविंग द साइज सिमिलर टू द वायरस। अगर बात करें प्रायोन्स तो वायरस के ही साइज का होता है। एंड क्या करता है, मेड काउ डिजीज या उसे बोनी स्पंजी फॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE कहते हैं, जो कहाँ पे करता है, जानवरों में करता है, एनिमल में या कह सकते हैं काउ इन सब में। अगर बात करें CR जैकोब डिजीज तो ये मेल में करता है, ठीक है।